हे राम, इस प्रकार रावण अपने भ्राता कुबेर को विजय कर स्वामी कार्तिक के जन्म स्थान सरवण नामक सरकंडों के विशाल वन में जा पहुंचा। वहां से आगे के पर्वतों पर चढ़कर जब वह चला तो पुष्पक की गति अवरुद्ध हो गई। वहां रावण सोचने लगा कि पुष्पक क्यों नहीं चलता है। इतने में ही अति काल रूप काले पीले रंगों वाले अति लघु उसे नंदीश्वर दिखाई पड़े, जो बड़े ही विकट रूप मुड़ाए शिव की सेवा में लगे रहने वाले थे। उन्होंने रावण के निकट जाकर निर्भीकता से कहा कि हे दशग्रीव, यह शिवजी क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः तू यहाँ से चला जा। इस पर्वत पर चाहे गरुण नाग यक्ष देवता गंधर्व और राक्षस कोई भी हो, नहीं जा सकता। नंदी के इन वचनों को सुनकर रावण क्रोध के मारे जल गया, उसके नेत्र लाल हो गए। वह अपने कुंडलों को हिलाता हुआ पुष्पक विमान से उतर पड़ा और यह कहता हुआ कि यह कौन शंकर है, पर्वत के नीचे आ गया। वहां रावण ने देखा कि नंदी दीप्त शूल लिए दूसरे महादेव के समान शंकर जी के निकट खड़े हैं। तब वानर जैसा नंदीश्वर का मुख देख रावण अट्टहास करने लगा। यह देख नंदी बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, दशानन, तूने जो मेरे वानर रूप की अवज्ञा कर अट्टहास किया है, तो मेरे समान ही तेजस्वी वानर तेरे वंश का मूलोच्छेदन करने के लिए उत्पन्न होंगे। वे ही तेरे इस प्रबल अहंकार शारीरिक बल के दर्प को दूर करेंगे। यद्यपि मैं तुझे अभी इसी क्षण मार डालता, तथापि क्या करूं, तू तो स्वकृत दुष्कर्मों से ही पूर्व मर चुका है, फिर मरे को क्या मारना। महात्मा नंदीश्वर के कहते हुए देवताओं ने आकाश से धुंदुभी बजाई और पुष्प वर्षा की, परंतु महाबली रावण ने इसकी किंचित भी चिंता न की। पर्वत के निकट जा वृषभपति रुद्र की अवहेलना करने के लिए उस पर्वत को ही उखाड़ देना चाहा। तत्क्षण अपनी दोनों भुजाएं उस भीतर प्रवेश पर्वत को उठा लेना चाहा। पर्वत कांपने लगा। पर्वत के कंप से महादेव जी के समस्त गण कांप गए। पार्वती जी भी भयभीत हो महेश्वर से चिपट गईं। हे राम, फिर महादेव जी ने बिना किसी प्रयास के ही अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। पर्वत के दबाते उनके नीचे रावण की विशाल भुजाएं पिसने लगीं। वह रोष से तथा भुजाओं के दबने की पीड़ा से सहसा ऐसे वेग से चिल्लाया कि उसके चीत्कार से त्रैलोक कंपित हो गया। वज्रपात जैसा शब्द सुनाई पड़ा। देवता विचलित हो गए, समुद्र संक्षुब्ध हो गए, पर्वत कांप उठे। तब दशान के मंत्रियों ने उससे कहा कि हे दशानन, अब तुम उमापति नीलकंठ महादेव की स्तुति करो, उन्हें प्रसन्न करो। यहाँ तुम्हारी रक्षा अब कोई अन्य उपाय नहीं है। महादेव जी बड़े दयालु हैं, शरण आते ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तब दशानन ने शिव जी को प्रणाम कर सामवेद के विविध मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करना प्रारंभ किया और उस प्रकार रोते बिलखते उसे 1 सहस्र व्यतीत हो गए। तब महादेव जी रावण पर प्रसन्न हुए और पर्वत से भुजाएं निकालने का उसे अवसर दिया। साथ ही उसे उसी दिन से उसे चीत्कार के कारण उन्होंने ही उसका नाम राव रख दिया और कहा कि अब तेरी जिधर इच्छा हो चला जा। उसी समय श्री महादेव जी को प्रसन्न देख रावण ने देवताओं गंधर्वों दानवों राक्षसों गुहकों नागों तथा अन्य प्राणियों से अपनी अवैधता तथा ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति की बात कहकर यह निवेदन किया कि इतने पर भी मेरी जो शेष आयु रह गई है वह मेरे किसी कार्य से नष्ट न हो, इसका मुझे वर दीजिए, अपना एक शस्त्र भी दीजिए। ईश्वर शंकर जी ने उसे चंद्रहास नामक महादीप्त खड्ग तलवार प्रदान किया। तब उसकी शेष आयु भी दे दी। साथ ही यह भी आदेश दे दिया कि यह खड्ग का कभी अनादर मत करना, अन्यथा यह मेरे पास चला आएगा। रावण महादेव जी को प्रणाम कर पुष्पक पर बैठ वहां से लौट पड़ा और पृथ्वी के सभी बलवानों और पराक्रमी क्षत्रियों को सताने लगा। कितने ही सूरवीर उसकी अवज्ञा पर मार डाले गए। बुद्धिमान जनों ने उसे दुर्जय समझ अपनी पराजय स्वीकार कर ली।